हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम द्वितीयक संदेशवाहक साइक्लिक एएमपी अर्थात सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी के बारे में अध्ययन करेंगे। कई प्रोटीन हार्मोन लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करते, बल्कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनके रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड होते हैं। यहाँ से इन हार्मोन द्वारा जो मैसेज दिया जाता है वो साइक्लिक एएमपी अर्थात चक्रीय एएमपी द्वारा कोशिका के भीतर जो उपयुक्त स्थल होते हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं। साइक्लिक एएमपी एक इंट्रासेलुलर हार्मोनल मेडिएटर अर्थात अंतःकोशिकीय हार्मोनी मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इसे सेकंड मैसेंजर अर्थात द्वितीयक संदेशवाहक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट मैसेंजर होता है वो तो स्वयं हार्मोन होता है, क्योंकि हार्मोन पहले आके क्या करता है, जो अपना रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसके साथ बाइंड होता है, तो फर्स्ट मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। यहाँ से फिर मैसेज आगे सेकंड मैसेंजर अर्थात द्वितीय संदेशवाहक के द्वारा आगे कोशिका के भीतर तक पहुंचाया जाता है। 1951 में सदरलैंड ने साइक्लिक एएमपी तथा इसके द्वितीय संदेशवाहक के रूप में कार्य की जानकारी दी थी। साइक्लिक एएमपी एक बहुव्यापी न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड है एडिनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट, जिसमें 3 व 5 कार्बन फॉस्फेट चक्र से सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ये चक्रीय न्यूक्लियोटाइड एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज की उपस्थिति में एटीपी से बनता है। कई हार्मोन एडिनिलेट साइक्लेज को उत्प्रेरित कर साइक्लिक एएमपी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अर्थात जब ऐसे कई हार्मोन हैं जो जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे तो उनकी बाइंडिंग के फलस्वरूप एडिनिलेट साइक्लेज जो एंजाइम होता है उसको प्रेरित करते हैं, जिससे साइक्लिक एएमपी का निर्माण होता है। साइक्लिक एएमपी की हार्मोन क्रिया में जो द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में भूमिका होती है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले हार्मोन लक्ष्य कोशिका तक पहुंचने पर लक्ष्य कोशिका की जो टारगेट सेल्स होती है उसकी प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित अपने रिसेप्टर से संयोग करता है। हमने रिसेप्टर के बारे में जब अध्ययन किया तब जाना कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, और एक वो जिनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के भीतर होते हैं। तो वो हार्मोन जिनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं वो सबसे पहले आके अपने जो रिसेप्टर होते हैं ग्राही उनसे संयोग करता है, बाइंड करता है। ये हार्मोन और ग्राही का जो कॉम्प्लेक्स होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एडिनिलेट साइक्लेज, जिसके भी हम बात कर रहे थे। उसको ये जो कॉम्प्लेक्स होता है हार्मोन और रिसेप्टर का, वो क्या करता है कि इस एंजाइम को एडिनिलेट साइक्लेज को सक्रिय करता है या स्टिमुलेट करता है। इस एंजाइम का जो सक्रिय भाग प्लाज्मा झिल्ली में कोशिका द्रव्य की ओर निकला रहता है वो आगे इसकी जो एक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सक्रिय अर्थात जो एक्टिवेटेड एडिनिलेट साइक्लेज कोशिका द्रव्य में उपस्थित एटीपी को साइक्लिक एएमपी अर्थात चक्रीय एएमपी में परिवर्तन की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। इस प्रकार एडिनिलेट साइक्लेज की उपस्थिति में साइक्लिक एएमपी के इंट्रासेलुलर कोशिकीय स्तर में परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्यों आएगा कि पहले साइक्लिक एएमपी का जो कंसंट्रेशन होगी, जो स्तर होगा वो अलग होगा, लेकिन जो ही ये हार्मोन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जब एडिनिलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा तो उससे साइक्लिक एएमपी का जो निर्माण है वो बढ़ जाएगा। तो साइक्लिक एएमपी का जो
इंट्रासेलुलर लेवल है वो अपने आप क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जब साइक्लिक एएमपी अब द्वितीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है तथा हार्मोन द्वारा दिए गए जो संदेश होते हैं उनको कोशिका की जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, उपापचयी यंत्रावली होती है, वहाँ तक पहुँचाता है। साइक्लिक एएमपी अंतःकोशिकीय घटनाओं के क्रम को स्टिमुलेट करता है, जो लास्ट में क्या करते हैं कि कोशिका में कार्य की जो रेस्पॉन्स है वो उसको उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज एंजाइम को आगे की क्रिया के लिए सक्रिय करता है। प्रोटीन काइनेज क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा कि इनको एक्टिवेट करेगा, सक्रिय करेगा तथा इसके पश्चात एक के बाद एक एंजाइम सक्रिय होते चले जाते हैं। एक चेन के रूप में आगे से आगे एंजाइम एक्टिवेट होते जाएंगे और अंत में कोशिका के जो क्रियात्मक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार साइक्लिक एएमपी एक एंजाइम सोपानी प्रक्रम को उत्तेजित करता है। प्रत्येक प्रकार की लक्ष्य कोशिका में साइक्लिक एएमपी द्वारा उत्प्रेरित विशिष्ट क्रिया लक्ष्य कोशिका में उपस्थित अंतःकोशिकीय यंत्रावली अर्थात जो इंट्रासेलुलर जो मशीनरी होती है, मशीनरी का मतलब यहाँ जो बायोकेमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कोशिकाओं में एंजाइम का एक प्रकार का सेट व कुछ में दूसरे प्रकार का सेट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग कोशिकाओं का जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। कुछ प्रकार की कोशिकाओं में अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं और कुछ प्रकार की कोशिकाओं में उससे अलग होते हैं। इसीलिए साइक्लिक एएमपी विभिन्न लक्ष्य अंगों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रेरित करता है, जैसे विशिष्ट अंतःकोशिकीय रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण को प्रेरित करता है, कोशिकाओं द्वारा सिक्रेशन को प्रेरित करता है, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली की जो परमिबिलिटी होती है, पारगम्यता, उसको चेंज करता है, या और भी दूसरे प्रकार के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो साइक्लिक एएमपी द्वारा किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड कोशिका में साइक्लिक एएमपी थायरोक्सिन व ट्राईआयोडोथायरोनिन के निर्माण को प्रेरित करता है। दूसरी ओर साइक्लिक एएमपी एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। अर्थात दोनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग है। जो सेकंड मैसेंजर तो सेम है साइक्लिक एएमपी, लेकिन साइक्लिक एएमपी थायराइड कोशिका में तो क्या कर रहा है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन के निर्माण को स्टिमुलेट कर रहा है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में वो एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरोन के सिक्रेशन को प्रेरित कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि जो थायराइड कोशिका होती है उसमें जो एंजाइम्स का सेट होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से डिफरेंट होता है। इसलिए साइक्लिक एएमपी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है। इसी प्रकार कई हार्मोन साइक्लिक एएमपी की द्वितीय संदेशवाहक के रूप में सहायता लेकर अपनी लक्ष्य कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करते हैं। कई हार्मोन होते हैं जो कि अपने मैसेज को ग्राही से भीतर की ओर साइक्लिक एएमपी द्वारा ही पहुंचाते हैं, जो कि सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। साइक्लिक एएमपी द्वारा जो नियमन का चिर प्रतिशत दौरान लीवर में ग्लाइकोजन का विखंडन व संश्लेषण है। एपिनेफ्रिन तथा ग्लूकागोन यकृत में ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एपिनेफ्रिन यकृत कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित एडेनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। इस एंजाइम के सक्रियण से साइक्लिक एएमपी का निर्माण एटीपी से होता है, क्योंकि सक्रिय एडेनिलेट साइक्लेज ही इस प्रक्रिया का उत्प्रेरक है। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को सक्रिय बनाता है। सक्रिय प्रोटीन काइनेज की उपस्थिति में फॉस्फोराइलेज काइनेज का फॉस्फोराइलेशन होता है, अर्थात फॉस्फोरिलीकरण होता है। सक्रिय
फॉस्फोरिलेज काइनेज फॉस्फोरिलेज बी का फॉस्फोरिलन कर उसे सक्रिय बनाता है और फॉस्फोरिलेज ए फॉस्फेट सक्रिय अवस्था जो होती है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की विमुक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रक्रम में एपिनेफ्रिन का संदेश साइक्लिक एएमपी द्वितीय संदेश वाहक के रूप में एक एंजाइम सोपानी तंत्र को प्रतिसारित करता है। ये जो सोपानी तंत्र में हर पद के बाद उत्पाद की मात्रा में प्रवर्धन होता है, अतः एक एपिनेफ्रिन का अणु कई ग्लूकोज के अणुओं की उत्पत्ति के लिए सक्षम होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, ये एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एडिनिल साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है और साइक्लिक एएमपी ही द्वितीय संदेशवाहक अर्थात सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है इसको हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। जब हार्मोन जो कि फर्स्ट मैसेंजर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्थित अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो जी प्रोटीन के माध्यम से एक दूसरा एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं एडिनिल साइक्लेज, उसको ये स्टिमुलेट करता है। जब एडिनिल साइक्लेज एंजाइम स्टिमुलेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो ये क्या करता है कि कोशिका द्रव्य में जो एटीपी होती है उसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है और इस साइक्लिक एएमपी अब क्या करता है कि सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पहला मैसेंजर तो हार्मोन है, लेकिन हार्मोन यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिखर के और नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ ये अपने रिसेप्टर से ही बाइंड हो गया, तो उसका जो मैसेज है आगे वो साइक्लिक एएमपी द्वारा पहुँचाया जा रहा है। और साइक्लिक एएमपी क्या करेगी कि उस पर्टिकुलर कोशिका में जिस प्रकार के एंजाइम से उसी हिसाब से उस कोशिका में जो रेस्पॉन्स को उत्पन्न करेगी। ये क्या करती है कि प्रोटीन काइनेज ए जो एंजाइम होता है उसको सक्रिय करेगी। इसके अलावा आगे से आगे एक क्रम में स्टेप बाय स्टेप दूसरे एंजाइम भी सक्रिय होते रहते हैं, तो उसका लास्ट में असर क्या होता है कि पूरी कोशिका की जो कार्य होता है कोशिका का वो परिवर्तित हो जाता है। तो क्या करती है, या तो कोशिका का सिक्रेशन बढ़ जाएगा या उसकी पारगम्यता बढ़ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये डिपेंड करता है कि इस कोशिका में किस प्रकार के एंजाइम है। तो इस प्रकार साइक्लिक एएमपी एक महत्वपूर्ण संदेशवाहक होता है जो कि फर्स्ट मैसेंजर अर्थात हार्मोन के मैसेज को कोशिका के भीतर तक पहुंचाता है।